अक्सर एक चर्चा होती है हिंदुस्तान किसका है, भारत किसका है, मेरा भारत तुम्हारा भारत। चर्चा होती है भारतीयता को क्लेम करने की। दावे किए जाते हैं दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया विद अ सेंस ऑफ फाइनलिटी, that what I am saying is the idea of India। बड़ा हास्यास्पद है। It is laughable that people who claim that they understand the idea of India, in the next line they say that this is the idea of India with a sense of finality। तो ऐसी एक बातचीत, एक नॉर्मल चर्चा देखते हैं कि भारतीयता कहाँ छुपी हुई है, भारत क्या है। जब आप कहते हो आइडिया ऑफ इंडिया, जब आप कहते हो भारत क्या है, भारतीयता क्या है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भारत के शाब्दिक अर्थ से। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड भारत। भा का मतलब ज्ञान और रथ का मतलब रमा हुआ। जो किसी तरह से ज्ञान में रमा हुआ हो वो भारत है, और जो लगातार ज्ञान में रमा हुआ हो, ऐसी साधना कर रहा हो, ऐसी भूमि पर रहने वाले व्यक्ति भारतीय हैं। जब आप कहते हो कि मैं ज्ञान में रमा हुआ हूं तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है, सबसे पहला सवाल ये आता है। ज्ञान का उद्देश्य, अगर हम अपनी पूरी विचार परंपरा में जाएं तो ज्ञान का उद्देश्य है स्वयं की प्राप्ति, स्वयं को जानना, आत्मसंधान, स्वयं की खोज। यदि ज्ञान का लक्ष्य स्वयं की प्राप्ति है, ज्ञान का लक्ष्य आत्मबोध की ओर जाना है, तो इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान में रमा हुआ है वो हमेशा क्या चाहेगा कि मैं अपने आप को जानूं। वो अपने आप को जानने में लगा रहेगा, और ज्ञान की सीमा तो कोई है नहीं। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भाई, बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि पूरी जिंदगी में मैं इतना पढ़ करके ये जान पाया हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, कि ज्ञान तो अपार है। यानी कि जब आप भारत की बात कर रहे हो तो निरंतर ज्ञान प्रक्रिया में लगा हुआ देश, और जो निरंतर ज्ञान प्रक्रिया में लगा हुआ है उसकी सबसे बड़ी चीज क्या होगी, वो गतिशील होगा, वो डायनामिक होगा। वो कभी भी किसी एक निष्कर्ष पर फाइनलिटी के साथ अपनी आइडेंटिटी को घोषित नहीं कर देगा कि मैं भारत हूं। मेरे भारत की सबसे बड़ी सार्थकता ही यही है कि वो हर समय ये कहता है कि मैं ये और हो सकता हूं, रादर देन कि मैं ये हूं। जो लोग आइडिया ऑफ इंडिया की चर्चा करते हैं, जो लोग भारत भूमि के विचार वैभव की बात करते हैं, उन्हें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि भारत भूमि के विचार को, भारतीयता के विचार को अपने संकुचित दायरों में मत आंकिए। पंडित दीनदयाल जी का एक बहुत प्रसिद्ध कहानी अक्सर सुनाई जाती है कि आज़ादी हो चुकी थी, पार्टीशन होने वाला था या शायद हो चुका था। उनके कुछ मित्र थे, वो जमीन पर भारत का झंडा बना रहे थे, भारत का नक्शा बना रहे थे। तो कुछ उनके मित्र थे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान जो उस समय पर था, वहां पर छोटी छोटी झंडियां लगाने लगे। तो पंडित जी ने पूछा, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये तो अलग हो गया है, विभाजित हो गया है, तो हम यहाँ पर इसको अलग दिखा रहे हैं झंडियां। तो पंडित जी का जवाब था, उन्होंने कहा कि भारत भूमि को ऐसे टुकड़ों में मत बांटो। भारत भूमि एक मिट्टी का, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। जितना उसका पुरुषार्थ होगा वो उतना अपना विस्तार कर सकेगा। जितना उसका पुरुषार्थ होगा, भारत भूमि का पुरुषार्थ कौन? आप भारतीय।
और भारतीय यदि भारत भूमि का पुरुषार्थ है तो भारतीय कैसे होने चाहिए? भारतीय ऐसे होने चाहिए जो स्वयं लगातार ज्ञान के संधान में लगे रहें, और जब भारतीय ज्ञान के संधान में लगे रहेंगे तो भारतीयों की सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी शक्ति क्या होगी कि वो कभी भी संकुचित नहीं होंगे, वो कभी भी क्लोज नहीं होंगे। जब आप कह देते हो दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया, यू आर स्टिकिंग टुवर्ड्स फाइनलिटी, आप एक चीज पर टिक गए हो, आप उससे आगे नहीं देखना चाहते, यानी आप गतिशील नहीं रह गए, प्रैग्मेटिक नहीं रह गए, डायनामिक नहीं रह गए। जो डायनामिक नहीं वो भारतीय नहीं, जो डायनामिक नहीं वो रेलेवेंट नहीं, जो रेलेवेंट नहीं वो इटर्नल नहीं, जो इटर्नल नहीं वो टाइमलेस नहीं। टाइमलेस ही है तो सनातन। तो अगर आपको भारतीय विचार देखना है, सनातनता ही भारत है और भारत ही सनातन है। पहले तो इसी विचार को, इसी छोटी सी चीज को समझिए कि भारत सनातन है। क्यों? क्योंकि भारत ज्ञान परंपरा में लगा हुआ है। सनातन का मतलब यहां पर क्या? इटर्नल, टाइमलेस। और भारत टाइमलेस इसलिए है क्योंकि भारत हमेशा अपनी ज्ञान परंपरा को बढ़ाने में लगा रहता है। भारत हमेशा डायनेमिक रहता है। भारत हमेशा अपनी कई बार आपके जमीन का वैभव, आपके भूखंड का विस्तार ही अखंड भारत परम वैभव नहीं है। आपकी वैचारिक शिखर, किस वैचारिक शिखर पर आप पहुंच रहे हैं, आपकी वैचारिक प्रखरता, वो आपके भारत को, के भारत के वैभव को आपके सीमाओं से पार ले जाए, वो अखंड भारत की सोच है। आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी होगी, वो ये कि जब भी कोई आकर के आपसे कहे कि भारत भूमि का विचार क्या है, तो हमेशा कहिएगा भारत भूमि का विचार ये है कि स्वयं को जानो। जब तुम स्वयं को जानने लगोगे तो तुम भारत भूमि को जानने की तरफ पहला कदम बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि भारत भूमि का विचार तो विराट है। हम और आप तो छोटे हैं। हम और आप क्या आज 2022 में बैठे हुए हैं। 2022 एडी में भी भारत भूमि का विचार है और 2022 बीसी में भी भारत भूमि का विचार था, और हो सकता है इसके आगे 2022 साल और लगा दीजिए, वहां पर भी भारत भूमि का विचार होगा। वो तो इटर्नल है। तो अगर किसी इटर्नल चीज को समझना है तो उसके नेचर को, उसके डीएनए को समझिए। तो आइडिया ऑफ इंडिया कभी भी अगर आप कहीं पढ़ें किसी पुस्तक में, तो अगर उस पुस्तक का कंक्लूजन ये नहीं है कि आइडिया ऑफ इंडिया ये है कि भारत कुछ भी हो सकता है, आइडिया ऑफ इंडिया ये है कि भारत अपनी सीमाओं को स्वयं तय करेगा, भारत अपने विचार को, विचार की प्रखरता को लगातार बढ़ाता रहेगा, भारत अपने इस विचार को कि हम ज्ञान के संधान में लगे रहें, हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलाता रहेगा। कहते हैं भारत विश्व गुरु था। भारत विश्व गुरु सिर्फ कहने के लिए था क्या? भारत का विश्व गुरु होना सबसे बड़ी चीज का द्योतक है कि भारत ज्ञान परंपरा में सबसे आगे था, ज्ञानार्जन में सबसे आगे था। दूसरी चीज, जब हम कहते हैं कि भारत प्रैग्मेटिक है, भारत रेलेवेंट है, भारत मॉडर्न है, तो उसका एक सबसे बड़ी चीज आती है अविभक्तम विभक्तेषु। कई बार आपने सुना होगा अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जब आप कहते हो वसुधा ही मेरा परिवार है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटे मन वाले लोगों की बातें हैं, हम क्या कहते हैं कि पूरा वसुधा ही, पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। जो भूमि ये कह रही है कि पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है, वो भूमि अपने राष्ट्र के अंदर होने वाली डाइवर्सिटीज को, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अलग अलग कामों में लगे हुए लोग हैं। अक्सर मैं आपको एक श्लोक बताता हूं, भारतेषु स्त्रिया पुरुषा
नाना वर्णा प्रकृतिते नाना दैव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। जब भारत के स्त्री पुरुष अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, भारत में अलग अलग धर्मों की अलग अलग देवों की पूजा करने वाले लोग हैं, वो भारत जो इतना वैविध्य से भरा हुआ है, वो भारत अपने आप को इटर्नल कैसे बनाए रखे है। पूरे देश के लोगों के सामने एक सवाल जो हमेशा से रहा, अक्सर हम कहते हैं कि यूनान रोम मिस्र मिट गए, जहां अब भी बाकी है निशा हमारा है। तो क्यों इतने समय के बाद भी, इतनी विविधता के बाद भी क्यों आप अभी भी चल रहे हैं? तो पहला जवाब तो मैंने जो पहले हिस्से में दिया, क्योंकि आप रेशनल थे, क्योंकि आपको ये पता था रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल, यानी कि सत्य वही है जो तार्किक है और जो तार्किक है वही सत्य है। अतार्किक को अगर आप सत्य मानने लगेंगे तो क्या होगा, आपके समाज में ऐसी चीजें आने लगेंगी जो सस्टेनेबल नहीं होंगी, जो आपके समाज को अंदर से खाने लगेंगी। और रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल इज आवर सिविलाइजेशनल वैल्यू which has made what we are today. Why it is our civilizational value? Because we thousands and thousands of years ago said avibhaktam vibhakteshu, and with that we also said another line ritasya yatha pret. Now what is avibhaktam vibhakteshu? It clearly means perceive oneness in the midst of all diversities. यानी कि आपके आसपास बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, आपके आसपास अलग अलग काम को करने वाले, अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इन सब के बीच में अविभक्तम विभक्तेषु, इसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऐसा हमने कहा उस समय पर, क्यों? क्योंकि हमें एक चीज का बहुत अच्छे से अंदाजा था, वो ये कि किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए और किसी भी राष्ट्र को आगे सतत चलाने के लिए, सालों साल, सेंचुरीज, मिलेनियम्स तक उसको चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? दो। पहला, आपकी आइडेंटिटी का सम्मान। अगर आप किसी के आइडेंटिटी को क्रश करोगे, किसी की आइडेंटिटी को चोट पहुंचाओगे, तो आप कभी भी उसका भरोसा जीत नहीं सकते। दो कहानियां अक्सर आती हैं। जटायु की, पक्षी थे, कितना राजकीय सम्मान से भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया था। शबरी की, ठीक, जूठे बेर खा रहे थे। और निषाद राज गुह और केवट की, उनको अपने निषाद राज गुह तो राज्य उनके राम दरबार का ही हिस्सा थे, और केवट के प्रति भगवान ने किस तरह से कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया। उसके बाद किष्किंधा, अगर आप देखें तो राक्षसों के राजा थे, सॉरी विभीषण राक्षसों के राजा थे, उनको राम दरबार में जगह देना। और उसके बाद आप सोचिए सुग्रीव को राम दरबार में जगह देना। क्यों? These were emissaries of the diverse population of his kingdom. क्योंकि श्री राम को पता था कि अगर हमें साम्राज्य को चलाना है और साम्राज्य को मजबूत सशक्त बनाना है, तो हम कभी भी किसी पर अपनी मर्जी को थोप नहीं सकते, उनकी आइडेंटिटी का अपमान नहीं कर सकते। उनकी आइडेंटिटी को उचित सम्मान देने के लिए उन्होंने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने दरबार में बैठाया था। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम को पता था अविभक्तम विभक्तेषु। क्या यही भारत की राज्यसभा में नहीं होता है? क्या यही सिस्टम हमारे लोकसभा में नहीं है? हर एक स्टेट के लिए लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनकी सीट्स, राज्यसभा में हमने कह दिया है कि एक राज्यसभा, एक स्टेट से राज्यसभा के इतने मेंबर होंगे। क्या अविभक्तम विभक्तेषु चला नहीं जा रहा है आगे तक? क्या एक सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी नहीं दिख रही है श्री राम से लेकर राज्यसभा तक? दूसरी चीज, अक्सर जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो कई बार हम एक चीज भूल जाते हैं, भारत प्रैक्टिकल था। क्यों? क्योंकि भारत ज्ञान में रमा हुआ था और भारत अपने आसपास के पैटर्न्स को, अपने आसपास के समाजों को लगातार ऑब्जर्व कर रहा था
और देख रहा था कि ये समाज का पतन क्यों हुआ, इस राज्य का पतन क्यों हुआ, इस साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, इस सभ्यता का पतन क्यों हुआ, और भारत लगातार उससे सीख रहा था। इसीलिए जब मेगास्थनीज आया, उसने इंडिका में क्या लिखा है कि भारत में 7 जातियां हैं, जनरली लोग 4 कहते हैं, उसने कहा भारत में 7 जातियां हैं और 7 को उचित सम्मान दिया जाता है, सब लोग अपने अलग अलग काम में लगे हुए हैं और किसी भी एक उसको हीन भावना से नहीं देखा जाता। यहाँ पर जो किसान है और जो हाथ का काम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा संख्या में है और सबसे ज्यादा समाज में उनकी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भारत को पता था कि अगर आपको एक समाज के तौर पर सस्टेन करना है तो आपको यूटिलिटेरियनिज्म पर जाना होगा, आपको हर एक व्यक्ति की जो समाज में उसकी जो अहमियत है उसको बताना होगा कि तुम सिर्फ एक लोहार नहीं हो, तुम सिर्फ एक कुम्हार नहीं हो, तुम सिर्फ जो है वो एक ये घोड़े का काम करने वाले व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे राज्य के और राष्ट्र के और समाज के परिप्रेक्ष्य में तुम्हारा रोल कितना अहम है। अगर तुम एक तलवार बना रहे हो तो उस तलवार का उपयोग तुम्हारी पत्नी की रक्षा से लेकर के और तुम्हारे राज्य की रक्षा तक में किया जाएगा, तुम इस तरह से राज्य का हिस्सा हो। भारत को ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आ रही थी, इसलिए भारत ने एक लाइन लिखी, क्या? सोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम न शोचन्ति तो यत्रैत वर्धते तद्धि सर्वदा। जिस कुल में नारियां, महिलाएं शोक मग्न रहती हैं उस कुल का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। जिस कुल में नारियां प्रसन्न रहती हैं उस कुल की सर्वदा उन्नति होती है। भारत को पता था कि नारियों के बिना आप समाज की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर उन्होंने क्लियरली जो है ये बोला कि भाई आपको नारियों को किस प्रकार से सम्मान देना है, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है बाय द वे। ठीक, उसके बाद आपस्तंभ धर्मसूत्र में क्या लिखा हुआ है कि पुत्र के अभाव में पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार पुत्री को प्राप्त होता है और पत्नी की हैसियत से भी वह पति की संपत्ति की अधिकारिणी होती है, यानी कि उसको दोनों तरफ की वेल्थ जो है वो मिल सकती है। टेक दैट फॉर इक्वालिटी ऑफ राइट्स। मैं डाइवर्सिटी के बहुत प्रथम चरण से चल रहा हूं, महिलाएं आगे और भी आएंगे। उसके बाद आपने सुना ही होगा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक, जहां नारियों की पूजन होता है वहां पर देवताओं का वास होता है। क्यों? कभी सोचा है क्यों? मैं अक्सर आपको एक बात बताता हूं, आप हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग समझिए। हमने कहा दिवाली में सफाई करो, सफाई करने से लक्ष्मी आएगी, हमने कहा नहीं कहा। आप सोचिए कितनी अंडरस्टैंडिंग थी कि व्यक्ति जो है वो बाय नेचर अपनी प्रकृति से जो है वो कई बार प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता है, आलसी हो सकता है, सफाई ना करे, लेकिन वो लोभी है। हर व्यक्ति को धन चाहिए, हर व्यक्ति को संपदा चाहिए। तो आपने क्या किया, संपदा, आपको पता था हेल्थ के लिए हाइजीन जरूरी है, ठीक, लेकिन आपको पता है व्यक्ति को संपदा चाहिए, धन चाहिए, तो आपने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया कि संपदा तभी आएगी, लक्ष्मी तभी आएंगी, धन तभी आएगा व्हेन यू विल बी हैविंग क्लीनलीनेस। टेक दैट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी इन आवर सभ्यता, इन आवर कल्चर। ठीक, उसके बाद एक चीज बोली जाती है, नरम नारी प्रोद्धरति मज्जतम भववारिधौ, मतलब संसार समुद्र में डूबते हुए नर का उद्धार नारी करती है। आप सोच करके देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं जो व्यक्ति संसार के भवसागर में डूब रहा है, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो पूरे संसार में अपने कर्मों में लगा हुआ है, उसको अगर उद्धार करना है तो नारी ही उसका उद्धार करती है। टेक दैट फॉर इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ वुमेन इन आवर कल्चर एंड फॉर इक्वालिटी ऑफ आवर वुमेन। ठीक, तो सबसे पहली चीज समझिए कि हमारे यहां कितने रेलेवेंट तरीके से इस बात को समझा गया था कि आपके यहां पर कि समाज के आधे हिस्से को तो अलग किया ही नहीं जा सकता, आपको उनका सम्मान और उनको लेकर के ही साथ में चलना होगा। ठीक, दूसरी चीज,
जब आप कहते हो कि हमें अपने समाज की डाइवर्सिटी को मैनेज करना है, चाणक्य को याद करिए। चाणक्य क्या कह रहे हैं? चाणक्य कह रहे हैं आर्य 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अगली लाइन में चाणक्य क्या कह रहे हैं कि शूद्र कौन होता है? जन्म से नहीं, जन्मजह नहीं। शूद्र वो है जो अपने कर्म से, यानी कि जिसका काम फैसिलिटी का काम है, हाथ पैर का काम है, मैनुअल जो काम कर रहा है, उसे शूद्र कहा गया है। शूद्र कोई गाली नहीं है, शूद्र कोई जन्म से पैदा होते ही कोई बोला जाने वाला या कोई लेबल लगा देने वाला चीज नहीं है। अगर आप जो है वो ब्राह्मण के पुत्र हो लेकिन आपने विद्यार्जन नहीं किया है, आपको मनरेगा में लेबर करना पड़ रहा है, तो आप शूद्र हो गए। वो सोशल मोबिलिटी हमारे समाज में थी। जो पुरुष सूक्त है जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के जिह्वा से ब्राह्मण और ब्रह्मा के पैरों से जो है वो शूद्र का वो हुआ है। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि मैं आपके पैर काट दूं, क्या आप रह पाएंगे? क्या आप जिंदा भी रह सकते हैं? क्या आप जीवित भी रह सकते हैं? और अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आप जीवित भी नहीं रह सकते, तो आप सोच करके देखिए कि आपके समाज में आपकी क्या भूमिका है। ठीक, ऐसी स्थिति में जब आप एक पुरुष सूक्त की बात कर रहे हैं और पुरुष सूक्त में आप ये कह रहे हैं कि आपके यहां पर शूद्र जो है उनकी उत्पत्ति जो पैरों से हुई है, तो पैरों का सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया कि आप सोच करके देखिए कि पैर किसी भी समाज के पैर हैं वो, यानी कि आप पैरों को हटा दीजिए तो वो समाज बिखर जाएगा, वो समाज खड़ा नहीं हो सकता। और इसी के आधार पर चाणक्य क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो लोग फैसिलिटी का काम कर रहे हैं, जो मैनुअल लेबर कर रहे हैं, वो किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था और उस समाज का सबसे अभिन्न अंग है, वो समाज के लिए सबसे जरूरी अंग है। टेक दैट फॉर सम ब्रेन वाइपिंग सम फैक्ट्स फ्रॉम योर ब्रेन, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स एक्चुअली। तो जब पुरुष सूक्त में हमने कहा कि शूद्र ब्रह्म के पैर से आए, तो लोगों ने क्या किया, उसको लिटरल सेंस में ले लिया। बट आप एक व्यक्ति के शरीर में पैर की अहमियत समझिए। पैर ही क्यों? मेटाफोरिकल नहीं था वो, मेटाफोरिकल था, लिटरल नहीं था वो। पैर मतलब जो आप मैनुअल लेबर कर रहे हो उसका मतलब था पैर। फिर आपने कहा ब्राह्मण की आपका उत्पत्ति जो है वो उसकी जिह्वा से हुई है। जिह्वा का मतलब क्या? जिह्वा का काम क्या होता है? जिह्वा का काम होता है वादन का, बोलने का, ज्ञान देने का। सरस्वती वादन का काम है उसका। तो ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण का काम था पढ़ाने का, शिक्षा देने का, इसलिए जिह्वा का उपयोग किया गया। और जिह्वा मेटाफोरिकल थी। आपने कहा बाहु से क्षत्रियों का हुआ। बाहु मतलब भुजबल दिखाता है वो। किसी समाज में जो भुजबल की जरूरत का मतलब क्यों होती है? बाहुबल की आवश्यकता क्यों होती है? जब आपको समाज की रक्षा करनी पड़े, इसलिए भुजबल से क्षत्रियों को डिनोट किया गया। तो आप कई बार हम अपने समाज का वास्तविक ढांचा, अपने समाज का स्ट्रक्चर समझने में हम फेल हो जाते हैं। वैश्यों के बारे में सोचिए, उन्होंने क्या कहा? आपके जांग से जो है वो वैश्यों का वो हुआ है, ठीक। और आपके पूरे शरीर में सबसे ऐसा पार्ट जो बाकी सारी चीजों को आधार देता है, अर्थशास्त्र का अर्थ वही वैश्य है, ठीक। तो जब आप इस तरह की बातें करते हो, जब आप कहते हो अविभक्तम विभक्तेषु, तो वो यार अविभक्तम का कैसे आएगा? कैसे आप समाज में लोगों से ये कह पाओगे कि मुझे समाज को बंटने नहीं देना है? जब आप समाज के हर एक तबके को जाके समझाओगे तुम्हारी समाज के अंदर क्या भूमिका है। आज क्या है, हम एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आपके समाज के अंदर ब्राह्मण की क्या भूमिका है, क्षत्रिय की क्या भूमिका है, वैश्य की क्या भूमिका है, शूद्र की क्या भूमिका, सबकी भूमिका बराबर है। आप देश में मैनुअल लेबर बंद करा तो देश चलेगा, शिक्षा बंद करा तो देश चलेगा, सुरक्षा बंद करा तो देश चलेगा, अर्थ बंद करा तो देश चलेगा।
जब देश के चारों चीजें बराबर हैं, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की उपादेयता, चारों की प्रासंगिकता बराबर है, तो ये बड़ा छोटा क्यों? तो पहले तो ये ध्यान रखना होगा, सनातन समाज की प्रतिष्ठा ही और उसका मूर्त भाव ही अविभक्तम अविभक्तेषु पर टिका हुआ है। और अविभक्तम विभक्तेषु तक अगर पहुंचना है तो एक चीज का होना, एक चीज का रियलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो रियलाइजेशन क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। जब हर कण में, दूसरा अगर मैं आपको बोलूं तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यानी कि भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो मुझ में सबको देखता है और सब में मुझको देखता है, न मैं उससे दूर हूं न वो मुझसे दूर है। और इसी में तीसरा हमारा चरण क्या आता है? तत्त्वम् असि का, आई एम दैट। अगर आपको समाज में अविभक्तम विभक्तेषु की तरफ बढ़ना है, समाज में हर एक प्राणी की उपादेयता को, हर एक प्राणी की प्रासंगिकता को, हर एक प्राणी की जरूरत को, उसके सम्मान को बराबर लाना है, आप चाहते हैं कि किसी में ऊंच नीच का भाव ना हो, हम क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वस्व की भावना, सर्व की भावना जब कब आएगी, इसका जवाब भी हमारे ही बिहेवियरल, हमारे सनातन धर्म के बिहेवियरल साइंस में दिया हुआ है। मैं अभी आपको बता रहा था लक्ष्मी जी वाला एग्जांपल, दिवाली की सफाई वाला एग्जांपल, उसको जोड़ करके देखिए एक बार कि कितना तगड़ा बिहेवियर हमने समझा था अपने लोगों का। हमें पता था कि सर्व की भावना आने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमारे समाज में विविधता बहुत ज्यादा है। तो वो सर्व की भावना लाने के लिए हमने भगवान से कहलवाया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मतलब मैं तो सर्वस्व हूं, मैं तो हर जगह हूं। जिसको रामधारी दिनकर ने लिखा है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि मेरे अंदर है और मैं हर व्यक्ति में हूं, शिवत्व का ई हटा दीजिए तो शव ही तो बचा शिव में। ई क्या है? ई शक्ति है, ई एनर्जी है, ई ही प्राण तत्व है, प्राण तत्व ही ईश्वर है और वो सार्वभौमिक है, वो हम में तुम में सब जगह है, सबके पास है। अंतर है जगाने का। तो भगवान ने जब शिव का ईकार सब में दिया है, प्राण सब में दिया है, तो प्राण है तो मतलब भगवान तुम्हारे अंदर है। अब आपको नमस्कार का साइन समझ में आ रहा है? नमस्कार में हाथ झुका, सर को झुकाने का, आपने कभी किसी को ऐसे नमस्कार करते नहीं देखा होगा। नमस्कार करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपना मस्तक झुकाते हैं। किसके सामने झुका रहे हैं? उस ईकार तत्व के सामने। और ये बात, ये ईकार तत्व, ठीक, यही है तत्वम असि, आई एम दैट। मतलब जब वो ईकार तत्व सब में है तो मैं सब में अपने आप को देख रहा हूं। मेरे लिए मैं जैसा अपने आप को मैं जैसा फील कर रहा हूं, मैं सारे के सारी ह्यूमैनिटी को, सारी मानवता को मैं वैसा देख रहा हूं, क्योंकि वो ईकार तत्व सबके अंदर है, वो शक्ति सबके अंदर है, वो शंकर सबके अंदर है। और यदि शंकर सबके अंदर है तो राम की शक्ति पूजा में आखिरी में जब भगवान का पुष्प जो है वो भगवान बैठे हुए शक्ति की आराधना कर रहे हैं, बहुत मतलब बड़ी मिटियोरिक चीज है, शक्ति की आराधना कर रहे हैं। और उससे पहले भगवान क्या कहते हैं? है अन्याय जिधर है उधर शक्ति।
मतलब भगवान कहते हैं कि शक्ति जो है वो रावण के पक्ष में बैठ गई है, तो भगवान इस पर वो जताते हैं कि इधर अन्याय है, उधर शक्ति क्या कर रही है। उससे रिलेटेड एक प्रसंग भी है जो मां सारिका देवी का प्रसंग है कश्मीर में, जो मैंने सुनाया था कि हनुमान जी उनको मां शक्ति को जो है वहां से लेकर के और कश्मीर लेकर के गए थे, कमंडल में, जहां पर खीर गंगा आपका मंदिर है। तो भगवान जब उद्वेलित हो जाता है, और जब राम की शक्ति पूजा करते हैं, उसकी भी सोचिए, है निशा उगलता गगन अंधकार, कोरहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, गरज रहा पीछे मुद विशाल, भूधर को ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। भगवान स्वयं, सारे लोग पूरा निराशा का संसार बैठा हुआ है, पीछे सागर की लहरें डोल रही हैं, पूरा एकदम अंधेरा हो रखा है, और इन सब के बीच में, इतने अंधेरे में सिर्फ एक चिराग है, सिर्फ एक आशा है, वो स्वयं भगवान। और उसके आगे राम सूर्यकांत त्रिपाठी नारा लिखते हैं, आप सोच करके देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी से नहीं हारा, अविजित, अजय, आज उसको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि रावण जो है वो हमें परास्त कर दे। लेकिन उसके बाद जब भगवान शक्ति की पूजा करने बैठते हैं और 101 कमल पुष्प देने होते हैं, और आखिरी जब कमल पुष्प उठाते हैं तो देखते हैं कि वहां से गायब हो गया, उनकी आंखें तो बंद थी, आराधना में लीन थे। हनुमान जी 101 पुष्प उनको दे के गए थे, एक शक्ति माता ने गायब कर दिया, देखने के लिए कि इनकी आराधना में कितनी शक्ति है। तो उस पल में जब उनका वहां हाथ गया और उन्होंने देखा कि वहां पर जो है वो कमल का पुष्प नहीं है, और 101 पुष्प चढ़ाने के बाद ही पूजा पूरी होनी थी और शक्ति की आराधना पूरी होनी थी और उनका वो होना था, तो उनको लगता है कि अब क्या करें। जिसमें दिमाग में आता है, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। तो लगता है कि अब तो जानकी को मैं नहीं छुड़ा पाऊंगा। लेकिन देखिए, और ह्यूमन साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग देखिए, अगली लाइन क्या है, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। पहली भावना आती है कि जानकी का उद्धार मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगली भावना आती है, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। याद आता है कि मेरी माँ मुझे राजीव नयन कहती थी, यानी कि मेरे पुष्प, मेरे कमल नेत्र जो है वो कमल पुष्प के समान कहती थी। तीर उठाते हैं अपनी आंख निकालने के लिए और आंख को अर्पित करने के लिए। ये सब बैकग्राउंड था। अब जो बोलने जा रहा हूं सुनना। जैसे ही वो ये देखती हैं माता शक्ति की इतनी साधना, ऐसी साधना, ऐसी विकट साधना है, शक्ति माता प्रकट होती हैं और वो कहती हैं, होगी जय, होगी जय, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, पुरुषों में उत्तम, होगी जय, होगी जय, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति हुई राम के वदन में शरीर में लीन। यानी कि शक्ति माता राम भगवान के शरीर में चली जाती है, लीन हो जाती है। यही ईकार शक्ति है जो राम के शरीर में गई थी। वो शक्ति हर एक व्यक्ति, वही ईकार तत्व है। योग की क्या उपादेयता है? उस ईकार तत्व को जगाना। जो जगा ले गया वो शिव है, जो जगा नहीं पाया वो चलता फिरता शव है। तो अविभक्तम विभक्तेषु कब होगा? जब आपको ये अंदेशा होगा कि हम सब के अंदर ईश्वर तत्व है। क्योंकि जब ये अंदेशा होगा तब सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव एक्शन में आएगा कि मैं दूसरे का, कहते हैं ना नर सेवा ही नारायण सेवा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये भाव आ गया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, वो आने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ईकार तत्व क्या है। और ईकार तत्व ये है जो हम सब में विद्यमान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। जब हम बात करते हैं अविभक्तम विभक्तेषु की, तो आपको
मैंने 3 वर्टिकल्स दिए, अविभक्तम विभक्तेषु, which translates roughly into unity in diversity. मैंने आपको ये बताया कि अविभक्तम विभक्तेषु को प्राप्त करने के लिए भारत का जो कैरेक्टर है वो कैसा होना चाहिए। भारत रेशनल होना चाहिए, जो भारत का कैरेक्टर है बाय द वर्डिंग्स भा एंड रत, और जो रेशनल है वही हम रियल परसीव करते हैं। फिर मैंने आपको बताया ईकार तत्व हम सब में है, शिव में ई हटा दीजिए तो बाकी सब शव है, शव मतलब डेड बॉडी। ईकार तत्व ही हमारी ऊर्जा है, ईकार तत्व ही हमारी शक्ति है, और चूंकि ईकार तत्व सब में यूनिवर्सल है इसलिए हम हर एक व्यक्ति को सर झुका करके नमस्ते करते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर के ईकार तत्व को नमस्ते कर रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं। और अब आते हैं हम इसके दूसरे पहलू पर, जो है तत्त्वम असि और अहम ब्रह्मास्मि। जब कभी भी आप रेशनैलिटी की बात करते हैं, व्हाट इज द एपिटोम ऑफ रेशनैलिटी, टेल मी। आप कहते हो तार्किकता, रेशनैलिटी ही रियलिटी है। समझिए, आप कह रहे हैं रेशनैलिटी ही रियलिटी है, रियल इज रेशनल, रेशनल इज रियल। इसका मतलब तो यही है कि भाई जो रेशनल है, जो तार्किक है वो सत्य है, और जो सत्य है वही तार्किक है, क्योंकि अगर वो सत्य ही नहीं होगा तो तर्क की कोई वही नहीं बचती है। अब यहां पर एक शब्द आता है, वो क्या, ऋतस्य यथा प्रेत। आप जब ये कह रहे हो रियल इज रेशनल, रियलिटी क्या है, जो सत्य अपने आसपास देख रहे हो वही रियल है। ये प्रकृति है, ये पृथ्वी है, ये लोग हैं, ये सृष्टि है, ये सत्य है। ये सत्य क्यों है? क्योंकि इस सत्य के पीछे एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर मानव और प्रकृति का संतुलन है। हमारी पृथ्वी पर जो हमारी प्रकृति है वो ही तो सारे सत्य का कारण है। अगर पृथ्वी पर प्रकृति ना हो, पेड़ पौधे ना हो, तो क्या जीवन का रहना संभव है? क्या इस सत्य का रहना संभव है? क्या आपका जीवित होना संभव है? यदि आपका जीवित होना जो है सीधे के सीधे प्रकृति पर डिपेंडेंट है, प्रकृति पर निर्भर है, इसका मतलब क्या, आपका प्रथम धर्म, प्रथम कर्तव्य, प्रथम लक्ष्य उस प्रकृति की चिंता करना है। यानी कि सत्य का आधार प्रकृति है, और सत्य को बचाना है, अस्तित्व को बचाना है तो प्रकृति को बचाना है। और अगर अस्तित्व को बचाना है और उसके लिए प्रकृति को बचाना है तो सबसे बड़ा धर्म क्या हुआ? प्रकृति को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। और प्रकृति को बचाने को हमारे यहाँ क्या कहा गया है? ऋत। वहीं से बनता है ऋतस्य यथा प्रेत, यानी कि टू लिव इन ट्यून्स विद इकोलॉजी। अब आप मुझे बताइए, ऋत सबसे बड़ा धर्म है, ऋत रेशनल है, और ऋत पर ही रियल डिपेंडेंट है। बात समझ में है कि नहीं? ऋत सबसे बड़ा धर्म है, ऋत ही रेशनल है। इससे बड़ी तार्किकता और क्या है कि आपको प्रकृति को बचाना है, और प्रकृति पर ही पूरा सत्य निर्भर है। प्रकृति नहीं तो जीवन नहीं, जीवन नहीं तो सत्य नहीं। जो आप देख रहे हो वही तो सत्य है। साहिल मेरे सामने बैठे हैं, सत्य है। प्रकृति नहीं रहेगी तो साहिल नहीं रहेंगे। तो जब आप कहते हो ऋतस्य यथा प्रेत, तो उससे बड़ा रियल इज रेशनल, रेशनल इज रियल का एग्जाम्पल नहीं है। अब इसी के दूसरे वर्टिकल पर आइए। आप कह रहे हो कि प्रकृति के टू लिव इन ट्यून्स विद इकोलॉजी इज माय फर्स्ट धर्म, बट देन कम टू द सेकंड पार्ट। फिर आप क्या कह रहे हो? हर प्राणी को अपने जैसा देखना। तत्त्वम असि, या तत्त्वम असि का भी आधार क्या है? इसके पीछे की भी कहानी क्या है? जब आप कह रहे हो आई एम दैट, मतलब मैं दुनिया के हर एक व्यक्ति को अपने जैसा समझता हूं,
ये क्यों बोला? अगेन पहले पॉइंट पर जाइए जहां से मैंने शुरू किया था, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन थॉट। जो लोग किताब लिख रहे हैं उनके लिए साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन थॉट, वो भारतीय विचार परंपरा हर एक व्यक्ति के विचार को, उसके व्यवहार को, उसकी विचार भूमि को, उसके व्यवहार को, ह्यूमन के व्यवहार को बहुत अच्छे से समझ करके और उसके लिए एक उसको कैसे सिखाना है, उसके लिए क्या ज्ञान परंपरा होनी चाहिए, उस पर काम करने की परंपरा है हमारी। हमने जब कहा कि तत्त्वमसि, तो हमने कहा कि आप सारे प्राणी मात्र को अपने ऐसा समझिए, तो उससे क्या होगा? आप ऋतस्य यथा प्रेत के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। बहुत ध्यान से, ऋतस्य यथा प्रेत इज साध्य, इट इज योर एंड। मुझे ये प्राप्त करना है, टू लिव इन ट्यून्स विद इकोलॉजी। बट तत्त्वमसि इज द ड्राइवर टुवर्ड्स ऋतस्य यथा प्रेत। तत्त्वमसि इज द मीनिंग टुवर्ड्स दैट एंड। इसीलिए कहते हैं कि तत्त्वमसि तुम्हारा रास्ता है, लेकिन तुम्हारी मंजिल है, ये तुम्हारे जो जीवन जीने का अल्टीमेट जो तरीका है, जो तुम्हारा होना चाहिए कि भाई मैं इस तरह से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीऊंगा। तो सत्य की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा धर्म है ऋत, उसके लिए आपको जीना है। और वो जीवन जीने का तरीका क्या है? हर एक व्यक्ति को अपने जैसा समझो, तत्त्वमसि के रास्ते पर चलो। लेकिन तत्त्वमसि कैसे चलेंगे आप? जब आपको ये समझ में आएगा, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ब्रह्म है, और ये ब्रह्म मेरे अकेले के अंदर नहीं है। ये ब्रह्म तान्या के अंदर भी है, गौरव के अंदर भी है, लिपिका के अंदर भी है, स्वीटी के अंदर भी है, साहिल के अंदर भी है, शिवम के अंदर भी है। हर एक व्यक्ति के अंदर वो ब्रह्म है। जब आप हर एक व्यक्ति के अंदर ब्रह्म को देख लेते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर ब्रह्म है ये जान लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपका व्यवहार दूसरे के प्रति तत्त्वमसि वाला हो जाता है। कि आप सोचते हो मैं उसको कष्ट पहुंचा रहा हूं तो वो तो मेरे जैसा है, मैं अपने आप को कष्ट पहुंचा रहा हूं। वो कंपैशन डालना ही तत्त्वमसि था। इसलिए मैंने कहा तत्त्वमसि वाज द वे, द गोल वाज ऋतस्य यथा प्रेत, बट द बैक स्टोरी and the essence behind this is aham brahmasmi। अब आप एक बार फिर से वहीं जाइए, जीएस पेपर 1 डाइवर्सिटी। अविभक्तम विभक्तेषु, वहीं से तो सारा खेल शुरू हुआ था। अविभक्तम विभक्तेषु की प्राप्ति के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा? हर एक व्यक्ति को यह समझाना होगा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याम न पश्यामि सचमेन पश्यति। यानी कि हर एक व्यक्ति को समझाना होगा कि उसके अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर ईकार तत्व है, सबके अंदर ईश्वर है। हर एक व्यक्ति को समझाना होगा तुम्हारे अंदर ब्रह्म है, और जब हर एक व्यक्ति ये समझ जाएगा तब वो तत्त्वमसि की तरफ पढ़ेगा, और जब वो तत्त्वमसि की तरफ पढ़ेगा तब COP 27 के गोल्स प्राप्त होंगे। क्योंकि तब वो प्रकृति को, दूसरे मनुष्य को, दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाना बंद करेगा। Then only आपके क्लाइमेट टारगेट, COP 27, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 2030 एजेंडा कैन बी अचीव्ड। इसलिए कहते हैं भारत shall be the driver of SDG 2030 एजेंडा, क्योंकि भारत is the driver of human consciousness since time immemorial। भारत is the driver of this awakened consciousness that everybody has similar kind of energy, everybody has that energy which connects it to the Paramatma। जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब क्या होता है? I am part of entire cosmos, and entire cosmos is superimposed in me। मैं ब्रह्म का हिस्सा हूँ, और ब्रह्म का, यदि मैं ब्रह्म का हिस्सा हूँ तो ऑटोमेटिकली ब्रह्म का एक कण मेरे अंदर भी है, तभी तो मैं उसका हिस्सा हूँ। और मेरे जैसे करोड़ों अरबों हैं जो ब्रह्म है।
ऐसी स्थिति में अगर हम SDG 2030 एजेंडा की बात कर रहे हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ड्राइव करने की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा विचार जो 3 वाक्यों में पूरे SDG 2030 एजेंडा को समेट देता है। पहला विचार क्या है? ऋतस्य यथा प्रेत, टू लिव इन ट्यून्स विद इकोलॉजी। कैसे जिएंगे? जब कंपैशन होगा। कंपैशन कब होगा? जब दूसरों को अपने जैसा समझोगे, उसके लिए तत्त्वम असि। और ये दूसरों को अपने जैसा समझने का भाव कैसा आएगा? जब ये समझोगे कि हमारे अंदर शिव का ईकार तत्व है, अहम ब्रह्मास्मि, और हमारे जैसे सभी के अंदर शिव का ईकार तत्व है, सभी के अंदर ब्रह्म है, सभी ब्रह्म के हिस्से हैं। जब ये 3 चीजें आप प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा? हर एक इंडिविजुअल के लेवल पर वो कार्बन पॉजिटिव हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल के लेवल पर वो वाटर पॉजिटिव हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल के लेवल पर वो सस्टेनेबल हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल के लेवल पर वो ग्रीन हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल के लेवल पर वो SDG ओरिएंटेड हो सकता है, और हर एक इंडिविजुअल के लेवल पर वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एंड व्हाट एल्स देन रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअलिज्म विल गाइड द फेट ऑफ SDG 2030 agenda, and responsible individualism can only be achieved when India will drive the global consciousness. धन्यवाद।